वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बिज़नेस है क्या? बिज़नेस अपने आप में बहुत ब्रॉड है, जिसके अंदर आपका कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों के प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई कॉमर्स है क्या, और फिर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्स से। ठीक है, कॉमर्स कॉमर्स के अंदर ट्रेड यानी कि वस्तुओं का क्रय विक्रय का प्रोसेस जो होता है वो ट्रेड कहलाता है। और उसमें सहायक यानी कि ट्रेड के सहायक, व्यापार के सहायक, ये दोनों मिलके कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि भाई व्यापार है क्या और कितने टाइप का होता है। व्यापार में सिंपली क्रय विक्रय का प्रोसेस आता है, और ये दो टाइप का होता है, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। देसी व्यापार को आंतरिक व्यवसाय भी बोल सकते हो, और विदेशी व्यापार को आप एक्सटर्नल और फॉरेन भी बोलते हो। ठीक है, देशी यानी कि एक देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर जो क्रय विक्रय का काम किया जा रहा है, तो वो देसी व्यापार कहलाएगा। बिकॉज ऑफ ये एक देश की सीमाओं के अंदर ही होता है, बाउंड्री क्रॉस नहीं होती है, इसीलिए इसको आंतरिक व्यापार भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका विदेशी व्यापार, इसको आप बाहरी भी बोलते हो। दैट मीन्स एक देश की सीमा से क्रॉस करके दूसरे देश की सीमा में जाके आप क्रय विक्रय का प्रोसेस कर रहे हो। जैसे कि मान लो हम अपने, कई बारी क्या होता है कि दूसरे देशों से सामान मंगाना पड़ता है, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है दूसरे देशों को। तो ये जो प्रोसेस है देश की सीमाओं को क्रॉस करके क्रय विक्रय का, ये विदेशी व्यापार। ठीक है, इसके बाद देसी व्यापार के भी टाइप्स हैं, स्थानीय, प्रादेशिक और नेशनल। अब ये क्या है? स्थानीय, ये तो किसी भी लोकल जो क्रय विक्रय होता है किसी भी जगह का लोकल। मान लो देखो, नेशनल में यानी किसी भी देश में स्टेट भी होते हैं, उसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसके अंदर और भी आपके ब्लॉक्स वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि एक लोकल जगह जहाँ भी आप रह रहे होगे, वहाँ की जो जैसे मार्केट्स होती हैं वो वहीं तक सीमित हैं, सब्जी वगैरह के मार्केट होते हैं, तो वहाँ पर साग सब्जी की दुकानें वगैरह एक लोकल जगह पर ही सीमित होती हैं। वहाँ पर जो क्रय विक्रय का प्रोसेस होगा वो आपका स्थानीय व्यापार की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, प्रादेशिक क्या होता है? प्रादेशिक दैट मीन्स एक ही देश के अंदर एक स्टेट में। अब एक स्टेट, मान लीजिए यूपी एक स्टेट है जिसके अंदर कई सारे शहर आते हैं, लाइक मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो एक ही स्टेट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में जो आपका क्रय विक्रय का काम होगा वो आपका प्रादेशिक कहलाएगा। ठीक है, फिर नेशनल क्या है? नेशनल है देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर क्रय विक्रय का प्रोसेस हो रहा है तो वो आपका नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। इसको आप अंतरराष्ट्रीय भी कह सकते हो, मतलब सॉरी अंतरराष्ट्रीय नहीं, वो तो आपका विदेशी हो गया, इंटरनेशनल। अंतरराज्यीय यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड भी आप उसको बोल सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लाइक यूपी से एमपी, एमपी से यूपी, या यूपी से राजस्थान। इस तरह से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, तो वो आपका राष्ट्रीय व्यापार की कैटेगरी में आएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके बाद विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार भी 3 टाइप का होता है। अगर आप आयात यानी कि विदेशों से दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान आ रहा है तो उसको कहेंगे इम्पोर्ट। अगर अपने देश से दूसरे देश को कोई सामान भेजा जा रहा है तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। और अगर आप निर्यात हेतु आयात, दैट मीन्स आप इसी प्रोसेस से इंपोर्ट कर रहे हो, किसी देश से सामान मंगा रहे हो कि आप उसे किसी और देश को भेजोगे, तो वो निर्यात हेतु आयात कहलाएगा, यानी इंटरपोर्ट। ठीक है, इसके बाद में व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक किसी भी व्यापार को रन करने के लिए ना
बहुत सारी प्रोसेस होते हैं जिनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आप संदेश वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाओगे, और किसी से अगर आप ऑर्डर वगैरह करते हो तो कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन के आपके साधन होते हैं, या ट्रांसपोर्ट सामान पहुंचाने के यातायात के साधन हैं, परिवहन, ये सब आपके व्यापार में सहायक का काम करते हैं। बिना इनकी हेल्प के आप कैसे किसी भी कार्य को रन कर पाओगे, नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंक और बीमा या वित्तीय संस्थान, बैंकिंग। अब आपको पता है बिजनेस में पैसों का ट्रांजैक्शन बहुत बारी करना पड़ता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग फैसिलिटी का ही तो यूज़ करते हो, ये भी व्यापार में सहायक करते हैं। दूसरा बीमा कंपनी। अब व्यापार में तो रिस्क चलता है भाई, मान लो सामान लेके जा रहे हो, चोरी हो गया, आग लग गई, क्या होगा फिर। उस रिस्क को कैसे कवर करोगे आप, उसकी रिकवरी कैसे करोगे। इसके लिए आप बीमा कंपनीज का सहारा लोगे, आप इंश्योरेंस करा के रखोगे, जिससे ऐसे कभी कोई दुर्घटना हो तो आपको रिकवरी मिल जाए, ठीक है। तो वो भी एक तरह से आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपके व्यापार में सहायक ही तो है, तो ये भी सहायक, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन संस्थाएं। ये भी आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, आप व्यापार कर रहे हो एक सामान को दूसरे देश, उसकी जो आप दूसरों को क्या करते हो कि उसके बारे में नॉलेज हो, प्रोडक्ट के बारे में। इसमें कौन हेल्प करता है कि लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे नहीं, यूज़ नहीं पता होगा तो खरीदेंगे क्यों, ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो ये भी आपका हेल्प करते हैं। वेयर हाउसिंग, आप अपने सामान को कहीं तो रखोगे ना, आपने बहुत बल्क में या बहुत सारा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर लिया है, रखोगे कहाँ। और प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने का तभी सोचोगे जब आपके पास रखने की जगह होगी, दैट मीन्स गोडाउंस वगैरह, वेयर हाउसेस, ठीक है। तो ये सब व्यापार के सहायक होते हैं। और ट्रेड यानी क्रय विक्रय के प्रोसेस के साथ में व्यापार की जो सहायक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये मिलके ही कंबाइंड रूप से बिजनेस में एक पार्ट है कॉमर्स, तो ये कॉमर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग क्या है भाई, फिर उद्योग। अब बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और वो प्रोडक्शन आप या तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, कहीं से ला के फिर आगे प्रोसेस कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो बिजनेस में इंडस्ट्रीज़ आती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ भी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में भी दो टाइप हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। तो जेनेटिक कौन सी होती हैं, जो प्राइमरी का मतलब होता है जो आपको नेचुरली हैं आपके पास सोर्सेस, कृषि, मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, वनारोपण, ये आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में कर सकते हो आप ये सारा काम, तो ये आपके जेनेटिक में आती हैं। निष्कर्षण, ये भी नेचुरल हैं, लेकिन क्या है कि खान खोदना, निष्कर्षण यानी भूमि से आप कुछ निकाल रहे हो, वो उस टाइप का काम आपका निष्कर्षण में आएगा। और प्राइमरी, प्राथमिक तो है ही, वो जो आपको नेचर ने खुद से दिया है, ठीक है। तो खान खोदना, मछली पकड़ना, तेल निकालना, मोती निकालना, ये सारा प्रोसेस आपका निष्कर्षण में आएगा। और ये सभी आपके नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति ने आपको खुद से दे रखी हैं। तो इस टाइप के जो उद्योग होते हैं वो प्राइमरी में आएंगे, ओके। फिर सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज वो होते हैं जो आप ये जो प्राइमरी वाले जो सोर्सेज हैं जो नेचर ने आपको दिया है, इसी को यूज़ करते हो और इन्हीं को यूज़ करके कुछ नया प्रोड्यूस करते हो। दैट मीन्स ये एज अ रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हो प्राइमरी सोर्सेज को, देन आप कुछ नया प्रोड्यूस करते हो, वो आपके सेकेंडरी में आएंगे। और सेकेंडरी भी आपके दो टाइप के हैं, कौन कौन से हैं भाई, एक तो निर्माणी यानी मैन्युफैक्चरिंग। अब चीनी, कागज उद्योग, जूट, सीमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दो चीज़ों को मिला के जो नेचर से आपको हैं। चीनी आपको पता है गन्ने से बनता है, कागज पेड़ों से बनता है, और पेड़ हुआ, गन्ना, ये सब आपका नेचर से आपको मिलता है डायरेक्टली। चीनी डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलती है,
वो आप 2-3 चीज़ों के प्रोसेस के थ्रू आप प्रोड्यूस करोगे, सेम ऐसे ही कागज़। तो ये हो गए आपकी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव चीज़ें, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में भी सेम वही, सड़कें, पुल, बिल्डिंग, अगर आप कुछ निर्माण कर रहे हो, ठीक है, निर्माण कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव बिजनेस की, इंडस्ट्री की कैटेगरी में, उद्योग की कैटेगरी में आएगा। और यही जो आपके ये आप उद्योग हो गया और वाणिज्य हो गया, उद्योग और वाणिज्य दोनों आपने समझ लिया। ये दोनों प्रोसेस यानी कि ये सारी ट्रेड यानी कि क्रय विक्रय का काम भी हो रहा है आपका, उसमें आप ये हेल्पिंग जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इनका भी आप किसी ना किसी का यूज़ करते हो। आपने इंडस्ट्री, आपने इन सब का यूज़ कर, अपनी इंडस्ट्री में इन सब का यूज़ कर रहे हो। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना कंबाइंड रूप से, ये आपका बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो बिजनेस अपने आप में बहुत ब्रॉड है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि बिजनेस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।